गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। मैं मैथ्स बता रही हूँ आईसीएसई बोर्ड का क्लास 6 का, और मैं अभी होल नंबर बता रही हूँ। ठीक है, इसमें होल नंबर में मैंने प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट किया है। प्रॉपर्टीज़ जिसमें मैं एडिशन का प्रॉपर्टीज़ बता चुकी हूँ। आज मैं सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज़ बताऊँगी। अगर आपको मेरे वीडियो से हेल्प मिल रहा है तो और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन आप पूछिए, मैं उसका अलग से वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, मैं आज बता रही हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन मैंने बताया था। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन में कुछ भी नहीं है, सारा प्रॉपर्टीज़ इक्वल ही होता है। उसमें जितना भी प्रॉपर्टीज़ है उसमें क्लोजर प्रॉपर्टीज़, कम्युनिटी प्रॉपर्टीज़, एसोसिएटिव और एडिटिव प्रॉपर्टीज़, सारा ये सब उसमें सारे प्रॉपर्टीज़ इफ़ेक्टिव हैं। और अब आगे मैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन बताने जा रही हूँ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन में जो है ये एडिशन से जस्ट अपोजिट है इसका प्रॉपर्टीज़। ठीक है, वैसे भी एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसे भी अपोजिट होता है, तो इसका जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी जस्ट अपोजिट है। जैसे अब क्लोजर प्रॉपर्टीज़ है, तो क्लोजर प्रॉपर्टीज़ एडिशन का था कि जब हम कोई भी नंबर लेते हैं a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है ये जो प्रॉपर्टीज़ था वो ये क्लोजर प्रॉपर्टीज़ नहीं है। ये क्लोजर प्रॉपर्टी था a प्लस बी, यानी कोई भी जो होल नंबर होता है उसका एडिशन होल नंबर ही होता है, ये है क्लोजर प्रॉपर्टीज़। तो इस तरह का जो इसमें प्रॉपर्टीज़ है आपका सब्ट्रैक्शन में, अगर मैं कोई नंबर लूँ, कोई भी नंबर लेती हूँ 12 माइनस 5, तो ये क्या आएगा, ये एक होल नंबर ही आएगा। ठीक है, कोई भी नंबर लूँगी, ये होल नंबर है, ये होल नंबर है, इसको जब माइनस करेंगे तो 7 आएगा, ये भी होल नंबर है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है इसका। ठीक है, इसका होल नंबर, एडिशन में भी वो होल नंबर आता है और इसमें भी होल नंबर आता है। एडिशन का प्रॉपर्टीज होता है जैसे 12 प्लस 5 हुआ तो ये 17 हुआ, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर और ये भी होल नंबर, या ये इसमें ये इसको हम नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, लेकिन हम 0 भी लेंगे तो भी वो यही होल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो ये है क्लोजर प्रॉपर्टीज एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। अब ये तो है, लेकिन इसमें जो है दूसरा था कम्युनिटी प्रॉपर्टीज। कम्युनिटी प्रॉपर्टीज में क्या है कि हम कम्युनिटी प्रॉपर्टीज में मैं इसको एडिशन के प्रॉपर्टीज से आपको रिलेट करके बता रही हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। एडिशन प्रॉपर्टीज जो है जो सब्ट्रैक्शन में जो इसका है प्रॉपर्टीज, दूसरा वाला कम्युनिटी प्रॉपर्टीज, और जो एडिशन में कम्युनिटी प्रॉपर्टीज था, तो एडिशन में कम्युनिटी प्रॉपर्टीज जो था वो था, अगर कोई नंबर है a प्लस बी तो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होगा। ठीक है, ये इक्वल होगा, ये जो है इक्वल होगा। ऑर्डर चेंज करने से कोई भी जो है वो अंतर नहीं आएगा। लेकिन जब हम यही प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में देखेंगे तो ये जो है ये इक्वल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हम इसको ले लेते हैं 7 और 3। ठीक है, तो 7 प्लस 3 इक्वल टू 3 प्लस 7 इक्वल टू 10, ये ऑल आर इक्वल। ठीक है, लेकिन जब हम यही एडिशन में जाएंगे, एडिशन प्रॉपर्टीज में कम्युनिटी प्रॉपर्टीज जो होता है वो सेम नहीं होगा। 7 माइनस 3 इक्वल टू ये आपका जो था ये एडिशन का है। अब ये सब्ट्रैक्शन का 7 माइनस 3, जब इसका ऑर्डर हम चेंज करेंगे तो ये इसका आएगा, जब इसका आएगा 4, इसका -4। ठीक है, दिस इज नॉट इक्वल। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज इसमें वर्क नहीं करता है, ये प्रॉपर्टी इसमें वर्क नहीं करता है। तीसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इसमें वर्क नहीं करता है। ठीक है, किसी भी चीज का सब्ट्रैक्शन अगर 3 नंबर है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैं रिमाइंड कर दे रही हूँ एडिशन का था क्या, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी
प्लस ए, ठीक है, ये था, ठीक। लेकिन अब यही चीज़ अगर हम यहाँ करेंगे, ये इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, लेकिन यही चीज़ अगर हम यहाँ करेंगे a माइनस बी माइनस सी, b माइनस सी और माइनस ए, ये इक्वल नहीं होगा, ठीक है। ये तो मैंने पहले प्रूफ करके दिखा दिया है, मैं इसमें प्रूफ करके दिखा दे रही हूँ। अगर मैं 7 4 3 ले लूँ, ठीक है, तो a 7 माइनस b 4 c 3 b 4 माइनस 3 माइनस 7, ये आपका 3 माइनस 3 1 माइनस 7, दीज आर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। तो ये भी प्रॉपर्टीज में वर्क नहीं करता है, यानी 3 नंबर हम उसका ऑर्डर करके माइनस नहीं कर सकते, वो हम कम्यूटेटिव भी नहीं कर सकते हैं, एसोसिएटिव भी नहीं कर सकते हैं, और जनरल द एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज नॉट होल्ड इन सब्ट्रैक्शन, ये सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं करता है। अब ये इसका जो भी था, सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी जो है वो होल नंबर वाला, वही वर्क इसमें करता है कि होल नंबर जो माइनस होगा, अगर हम होल नंबर में से होल नंबर को माइनस करेंगे तो वो होल नंबर ही आएगा, ठीक है, कोई भी डिजिट ही आएगा। लेकिन उसके बाद का जो भी प्रॉपर्टीज जो एडिशन में वर्क करता है वो सब्ट्रैक्शन में वर्क नहीं करता है। अब तीसरा है इसका प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में भी यही चारों प्रॉपर्टीज हैं, क्लोजर प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, ये सारे प्रॉपर्टीज इसमें भी हैं, ठीक है, इसमें भी है। तो इसमें जो पहला है वो होल नंबर को जब हम होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, पहला वाला, वो होल नंबर ही आएगा। ये तो सब में वर्क करता है, अगर ये करेंगे तो होल नंबर ही आएगा। जैसे ये कैसे आएगा, 2 × 3 = 6, ये होल नंबर ही हमेशा आएगा, ठीक है, ये होल नंबर ही आएगा। सेकंड है इसमें, सेकंड है कम्युलेटिव प्रॉपर्टी, ये भी वर्क करता है इसमें। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी डिजिट का, तो अगर हम उसका प्लेस चेंज करते हैं, यानी ऑर्डर चेंज करते हैं, तो दे आर नॉट वर्क। लाइक अगर हम ए और बी ले लेते हैं, ठीक है, ए और बी ले लिया मैंने, और इसको जब हम इस तरह से a × b लिखते हैं, = ऑर्डर चेंज करते हैं b × a, तो ये क्या हो रहा है, ये क्या होगा, अगर कोई नंबर हम ले लें 11 और 10, ठीक है, 11 10, तो 11 × 10 = 10 × 11, ये सेम होगा, ठीक है। जिस तरह से एडिशन में होता है = वो बराबर होता है, उसी तरह से इसमें भी ये बराबर होगा। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, यानी ऑर्डर चेंज करने पे कोई भी चेंज नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा। इसमें भी एडिशन की तरह ये वर्क करता है। अभी ये थ्योरी टाइप का लग रहा होगा, इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा होगा, क्योंकि जब क्वेश्चन होगा इस पर तो वो बनेगा। क्योंकि ये जो भी है, ये क्या है कि ऑपरेशंस जो होल नंबर का होता है वो कैसे होता है, वो एडिशन करते हैं तो नंबर्स में एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, एक तरह से ये थ्योरी है। तो थ्योरी है तो इसको जानना ज़रूरी है, उसके बाद ही हम जो है वो आगे कर पाएंगे। अब तीसरा है एसोसिएटिव, मैंने बता दिया। तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में जो है ये इक्वल नहीं आता है, ठीक है। अगर हम 3 नंबर लेते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज इसमें वर्क नहीं करता है। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में अगर हम कोई भी नंबर ले लें, इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये होगा
ठीक है, ये होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का एक एडिशन पे बेस्ड है और एक सब्ट्रैक्शन पे। तो a मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई c, ये जो आएगा ये आप करके देख लेना, ये इक्वल नहीं आएगा। कोई भी, मैंने बता दिया बहुत सारा, तो कोई भी उस पर ऐड रख के देखोगे वो नहीं आएगा। अब ये, और इसमें जो है एक चीज़ ये है कि द नंबर 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जिस तरह से 0 वहाँ पे दिखा रहा था, 0 क्या बता रहा था, एडिटिव आइडेंटिटी, कि वो ऐड होता है तो उससे कोई सामने वाले को फर्क नहीं पड़ता है। कोई किसी भी नंबर में जब हम 0 को ऐड करेंगे तो वो नंबर सेम आएगा। उसी तरह से जब हम किसी भी नंबर में होल नंबर में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो वही सेम नंबर आएगा। ठीक है, तो वहाँ पे 0 को बोला जा रहा था एडिटिव एंटिटी, और यहाँ पे जो है 1 को बोला जा रहा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये दोनों वन वर्ड के लिए। और उसके बाद और भी जो प्रॉपर्टीज़ था मैंने वो जनरली समझा दिया है, इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ थ्योरी टाइप से था ये। इसमें उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो उसी पे बेस्ड हैं कि आप कैसे ऑपरेशन को, जो भी ऑपरेशन है मैथ्स का ऑपरेशंस है, वो कैसे बनाओगे। ठीक है, तो आगे जो क्वेश्चंस है मैं नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूँगी कि इसके 2-4 क्वेश्चन बता दूँ। इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा, सिर्फ इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है कि आप कम्युनिटिव लॉ को ऑफ एडिशन को लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। फिर आप और आगे क्वेश्चन है कि कौन सा प्रॉपर्टी इसमें लागू हो रहा है वो दिखाइए। इस तरह का कुछ क्वेश्चन है, कौन प्रॉपर्टीज़ में रिलीवेंट है, उस प्रॉपर्टीज़ को आप यूज़ करके इस क्वेश्चंस को बनाइए। अगर आप इस बुक को यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको इस बुक के किसी भी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको वो चैप्टर अच्छे से कोशिश करूँगी कि समझा दूँ और उसका वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।